अनामिका बिश्नोई, जी हाँ, मर्डर केस, जिसका पति गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था, वो पुलिस की हिरासत में आ गया। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, वजह कुछ इस प्रकार रही, 3 वजह रही। जो मेजर वजह रही है वो 3 वजह रही है। 5 साल से पति और पत्नी का विवाद चल रहा था। ठीक है, पहली वजह थी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। लाखों फॉलोअर्स है, 1,26,000 के आसपास फॉलोअर्स है। जी हाँ, इस कंडीशन में 5 साल से दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। पति इस चीज के खिलाफ था, लेकिन पत्नी अपनी मनमानी कर रही थी। पहली बात तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं पति तलाक लेना चाहता था। सेकंड टाइम दूसरी वजह बनी कहीं ना कहीं पत्नी की तरफ से केस करना। जी हाँ, तीसरी वजह पत्नी का साथ में ना रहना, और चौथी वजह रही यहाँ पे गैर मर्द से अफेयर का शक होना। जी हाँ, 4 वजह की वजह से ये मामला पूरा 2 बच्चों की खुद की पत्नी को मर्डर पति कर दिया। जी हाँ, देखिए, हिरासत में आने के बाद ये जो फलोदी का मामला था, इसमें पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था संडे के दिन में। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन जब पुलिस इसे पकड़ी 30 घंटे के बाद में, जब पुलिस इसे अरेस्ट करी, तो वजह बताया कि साहब हमारे बीच का एक घरेलू प्रताड़ना था। पहले तो मतभेद सबसे ज्यादा चल रही थी हमारे, कहने के मैं पत्नी को रखना चाहता था। तो ऐसी कंडीशन में 5 साल से कहने के मैं सोशल मीडिया पर जा रही थी, कहने कहीं से सोशल मीडिया बार बार वीडियो बना रही थी, बार बार सोशल मीडिया में फोन में बिजी रहती थी। पहली वजह से रही। दूसरी वजह उसको कहीं ना कहीं से पता पड़ा था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जी हाँ, 6 महीने पहले पति कहीं ना कहीं से समझौता करके पत्नी को लेके गया था, लेकिन वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं से वो सोशल मीडिया में बिजी रहती थी, ज्यादा टाइम वो सोशल मीडिया को दिया करती थी। और उसके बाद में कहीं ना कहीं से पति जो केस किया था डाइवोर्स का, उस पर हाई कोर्ट से स्टे ले ली थी, लेकिन पत्नी की तरफ से केसेस चल रही थी। जी हाँ, मतलब घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का केस का। अब ऐसे कंडीशन में पति क्या करता था कि मेडिकल की जो शॉप खोलता था, पत्नी इधर यहाँ पे खुद का शॉप खोल रखी थी, कपड़ों का शॉप खोल रखी थी, अच्छा खासा रील्स बनाती थी, अच्छा खासा लाखों फॉलोअर्स थे, तो कहीं कमाती थी, फिर भी भरण पोषण का उसमें केस चल रहा था। और ये कहीं कहीं से पति को बहुत ज्यादा मेंटल हरासमेंट कर रहा था। देखिए दोस्तों, इतना परेशान हुआ पति कि उसकी खुद के 2 बच्चों की माँ थी, जो बच्चों को दूर कर दी थी पिता से। ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो एक तो ये परेशानी रही उसकी। दूसरी बात, पत्नी को रखना चाह रहा था पति, पेंटेनिस केस कर रखी थी, उनको विड्रॉल की, खुद का केस चल रहा था, वो डाइवोर्स स्टे पे चल रहा था, और पत्नी साथ में रहने के लिए चली तो गई, लेकिन वहां से वापस लौट के आ गई। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं से इन केसों की वजह से आज के दौर पे लोग इतने परेशान हो जाते हैं, तो मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई जगह लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई जगह इस जगह यहाँ पे पति मार दिया, अब वो भी मारे खतरे जीते जी मर गया, क्योंकि उसकी पूरी उम्र अब जेल में गई। सबसे बड़ी हैरानी की बात, यहाँ पे बच्चों की जिंदगी अनाथ हो गई है। जी हाँ, सोचिए, क्योंकि उनकी माँ खत्म हो चुकी है और बाप भी हमेशा जेल में रहेगा, बच्चे अनाथ हो चुके हैं। तो देखिए, पहली बात तो ऐसी जिद मत करिए कि आपकी पूरी जिंदगी का विनाश कर दे। जी हाँ, यहाँ पे सोशल मीडिया की एक ऐसी जिद थी कि इस वजह से पूरा परिवार बिखर गया। जी हाँ, पूरे परिवार में 2 बच्चे थे, एक 12 साल का है, एक 10 साल का, दोनों बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो गया। दूसरी वजह यहाँ पे कि केसों की वजह से, देखिए, पत्नी का जब 6 महीने पहले समझौता हो गया, तो केसों को कहने समझौता विड्रॉल कर लेना चाहिए था, लेकिन पत्नी विड्रॉल नहीं करी और जानबूझकर वहां पर रहकर सोशल मीडिया की ऐसी लत लगी कि ससुराल में नहीं टिक पाए, और कहीं से वो फ्रीडम चाहती थी हमेशा। और तीसरी वजह यह रही कि सोशल मीडिया वापस से, और फोर्थ वजह कि बिना जाने पहचाने किसी के सोशल मीडिया से थ्रू से पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी के अफेयर है। और इस कंडीशन में जब वो आके प्राइवेट जब रहती थी किराए के मकान पे, वहां जाके देखती तो वहां पे नहीं मिलती है पत्नी, और वो कहीं ना कहीं बच्चे रहते हैं वहां पे, तो बच्चों के बोल के आता कि या तो आज तुम्हारी मम्मी रहेगी या फिर मैं रहूंगा। अब ऐसे कंडीशन जब दुकान पे आता है शॉप पे, तो पत्नी अपने फोन में बिजी घुसी हुई थी। पति को लगा कि 24 घंटे फोन में लगी रहती है, उस कंडीशन में बातचीत करता भी है, आप देखते हो। ठीक है, अब बातचीत करती हो तो पत्नी कहीं ना कहीं इशारों से गेट आउट करने की बात कर रही है। अब पति को आता है गुस्सा, कहने का वो जो बात हुई है वो वही जाने, लेकिन वहीं पे बंदूक लेके आया था, क्योंकि अफेयर का पता जब उसे पता है तो उसे रहा नहीं गया होगा, तो वो बातचीत करने पे आया होगा, उसने फाइनल सोच के आया होगा कि भाई मुझे मरना है या मारना है। अब ऐसे कंडीशन में कहीं से उसकी पत्नी से आती बहस हो गई। बहस होने के बाद अगर पत्नी नॉर्मल भी पड़ जाती तो हो सकता है इनकी बच जाती, लेकिन पत्नी भी कहीं से जुबान चली होगी, इनके बीच में मतभेद हुए होंगे, बातचीत हुई है, उसमें दिख रहा है सीसीटीवी में। तो ऐसी कंडीशन में जाके पति ने गोली काटकर उसकी हत्या कर दी। पछतावा तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसी गलती मत करना। कहीं लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे इसका वीडियो बनाया था, उस पर लाखों कमेंट ने किया कि सही किया, लेकिन ऐसा सही करना नहीं होता है। हर किसी को मार देना, क्योंकि आप भी जीते जी मर जाते हो, जिसको मारते हो वो मर गए, लेकिन आप भी खुद जीते जी मर जाओगे, साथ में आपकी समाज, आपकी परिवार, सब कुछ मर जाएंगे। इस वजह से कभी भी गलत कदम मत उठाना चाहिए। वजह शक बताया जा रहा है, लेकिन यह शक हकीकत में चेंज नहीं हो सकता, इसकी सच्चाई नहीं निकल के आ सकती अभी, क्योंकि अब जो सेकंड पार्टी थी, जो पत्नी थी, वो मर चुकी है। जी हाँ, अब पति 302 का
मुलजिम हो चुका है, अपराधी हो चुका है और उसके आजीवन कारावास काटने की सजा भी होगी उसको। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसी गलती मत करिए, केस चल रहे हैं, अगर ऐसा भी हो रहा है तो अपने आप को दूर कर लीजिए, सबसे अच्छा है। पार्ट ऑफ लाइफ समझिए, और इन चीज़ों से मेंटल हरासमेंट होता है मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं 5-7 साल से इन चीज़ों को देख रहा हूँ, बट इसको इतना प्रेशराइज मत लीजिए जिससे आपका खुद का भी नुकसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया।